आज के सेक्शन में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जो प्रीवियस क्लास में पढ़े वहाँ से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या है आपका? स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के स्टेट के बारे में यहाँ से हम लोग जानकारी लेंगे। तो सिस्टम का स्टेट क्या होता है? तो प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसमें, प्रॉपर्टी बाय विच, हर वो प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय विच नहीं, प्रॉपर्टी विच डिफाइन, प्रॉपर्टी विच डिफाइन स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, एनी सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, are called state variables और thermodynamic variables। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी है कौन कौन? तो ठीक है, एनी ऑफ दीज, और दीज में कौन कौन हो गया? आपका टेम्परेचर हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, आपका प्रेशर हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, आपका प्रेशर, ईटीसी, और भी बहुत सारा है ईटीसी। ये क्या है? ये वो प्रॉपर्टी हैं जो कह सकते हैं एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टी चेंजेस कॉमा अ स्टेट ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी चेंज। क्या होता है? चेंज। कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ से आपका हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग, पहला जो पढ़ेंगे वो स्टेट फंक्शन। बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, तो पहला जो है आपका स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, या इसी को कहीं कहीं आप देखिएगा पॉइंट फंक्शन। ठीक है, और जो दूसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका पाथ फंक्शन। क्या हो जाएगा? पाथ फंक्शन। समझ में आया? चलिए इन दोनों को हम लोग अब डिस्क्राइब करते हैं। किसे कहते हैं स्टेट फंक्शन? तो दोज property which depends only on initial and final state of the system। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तब कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और क्या मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है आपका वो डिपेंड नहीं करता है। मतलब it does not depends on the path or mechanism followed by सिस्टम। ठीक है, ये मैकेनिज्म क्या सिस्टम आपको फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब लिखा रहेगा अच्छे से, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ और मैकेनिज्म फॉलोड बाय सिस्टम टू अचीव देयर फाइनल स्टेट। ठीक है, अचीव देयर फाइनल स्टेट आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन। तो इतना आप समझ ही रहे हैं, आप लोग बच्चे तो है नहीं। तब है कि स्टेट फंक्शन आर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। स्टेट state functions are denoted by capital letter।
मतलब थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स आप बुक पढ़ रहे हैं, आप इस बुक में आप रीड कर रहे हैं और जो भी प्रॉपर्टी आपको कैपिटल वर्ड से मिल गया वो सब क्या है आपका स्टेट वेरिएबल, आप कह सकते हैं पॉइंट फंक्शन है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? जितना भी कैपिटल वर्ड नजर आ गया ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, स्टेट फंक्शन हो जाएंगे और पॉइंट फंक्शन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ये है क्या, तो ये एंथैल्पी कह सकते हैं, यह इंटरनल एनर्जी कहिए, एनर्जी, ये आपका प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम, ये आपका टेम्परेचर, ये आपका एंट्रोपी, ये आपका गिब्स एनर्जी और ये एंथैल्पी, ये भी एनर्जी है, एंथैल्पी के टर्म में हम लोग यूज करेंगे। समझ में आया? तो ऑलमोस्ट जितने भी दिख जाए, अगर मान लेते हैं इतना इसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो कैपिटल लेटर में आपको दिख रहे हैं, उन सबको क्या कहेंगे आप, स्टेट फंक्शन कहेंगे। जैसे सपोज आप घर से कोचिंग है और वहाँ लेट हो गए, आपका वो कोचिंग वाला क्या कहेगा, सीधा फ़ोन लगाएगा घर पे, भाई आप लेट हो गए, या फिर आपको ब्लेम करेगा कि आप लेट क्यों हो। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप पैदल आ रहे हैं, कि आप किसी का मदद करते हुए आ रहे हैं, कि आप जाम में फंस गए थे, कोई मतलब नहीं है। आप घर से चले ये, या आप जब घर से कोचिंग से लौट रहे हैं, आपका कोचिंग में छुट्टी मान लेते हैं 6 बजे हो रहा है और आपका घर जो डिस्टेंस है ना आधे घंटे पे, आपको 6:30 तक किसी भी स्थिति में पहुंच जाना चाहिए। जैसे 5 मिनट एक्स्ट्रा हुआ या 10 मिनट एक्स्ट्रा हुआ, घर वाले पहुंचने पे क्या बोलते हैं, लेट क्यों हो गया, सीधा क्या कहते हैं, लेट क्यों हो गया। इसका मतलब है कि उनको आप किधर से आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी दिन 6:15 में आ जाएंगे घर, तो वो नहीं पूछेंगे कि जल्दी कैसे आ गए, लेकिन जिस दिन भी 5 मिनट लेट हुआ वो जरूर पूछेंगे, कहीं लगता है कहीं ना कहीं ये रह गया है। बाकी आदत आपका लक्षण से तो वो वाकिफ है ही, गार्जियन है, तो उसी लक्षण पे उनको डाउट होता है कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया। समझ में आ रहा है? तो कोशिश करेंगे, मतलब इसको समझने के लिए, वहाँ पे नहीं, वहाँ तो कोशिश तो करेंगे ही घर आने का सही समय पे। बाकी जितने भी आपके कैपिटल लेटर वाले हो गए सब क्या हो गए, आपके स्टेट फंक्शन हो गए। चलते हैं हम लोग पाथ फंक्शन पे। इसका डेफिनेशन लोग सीधा कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which depends on initial and final state of the system, as well as, ये इंपॉर्टेंट है, as well as आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म या पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, as well as the path or mechanism followed by system to achieve their फाइनल स्टेट। अब इतना लिखने का जरूरत नहीं है आपका, ठीक है। पाथ फंक्शन जितने भी हैं, पाथ फंक्शन जितने भी हैं, इन सब को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल लेटर से। ठीक है, किससे, स्मॉल लेटर से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें है कौन कौन, तो 2 ही हैं आपके यहाँ पे, वर्क डन जिसको कि हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से करते हैं, और आपका हीट है जो कि आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा कि एक क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ फंक्शन। ठीक है, पाथ फंक्शन, समझ में आया। ऑप्शन ए अगर ऐसा दे दे, ऑप्शन बी अगर ऐसा दे दे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बल्ले बल्ले है आपका यहाँ पे। क्यों क्यों, क्योंकि पाथ फंक्शन वो होता है जो स्मॉल लेटर से होता है, स्मॉल लेटर एक यही है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा वो करता नहीं है, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको वर्ड में दे देगा, क्या कर देगा, वर्ड में दे देगा। तो आप वर्ड को भी अच्छे से पहचाने कि आपका ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो किस वर्ड से रिलेट करता है। समझ में आया? तो यहाँ तक था आपका पाथ फंक्शन और क्या था, स्टेट फंक्शन। तब हम लोग चलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पे।
थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दो तरह का प्रॉपर्टी है आपका। एक जो है आपका, एक जो हम लोग लिखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और जो दूसरा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कहते किसको है, इंस्टेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हर वो प्रॉपर्टी जो आपका मास पे डिपेंड नहीं करता है या मैटर के मास पे या साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो कह सकते हैं द प्रॉपर्टी of the system, property of the system which independent of मैटर, इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर। अब मैटर में क्या है, मैटर का साइज और मास, ठीक है। प्रेजेंट इन सिस्टम, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तब यहां पे समझ लीजिए, यहां पे द प्रॉपर्टी of the system, the property of the system which depends on matter। अब मैटर मतलब मैटर का साइज या कह सकते हैं मास, प्रेजेंट इन मतलब जो प्रॉपर्टी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है वो मास और साइज पे डिपेंड करता है। अब देखिए इसको समझिए कैसे। तो मान के चलिए, देखिए मान के चलिए कि ये क्या है, एक ब्लॉक है। क्या है आपका, एक ब्लॉक। थोड़ा बड़ा हो गया, चलिए इसको छोटा करते हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। एक ब्लॉक है, हाँ समझेंगे कैसे, समझिएगा। एक ब्लॉक है, अब इसका कुछ टेम्परेचर मान लेते हैं, इसका हम टेम्परेचर कितना कर दें, 100 डिग्री सी कर दें, 100 डिग्री सी कर दें। अब ये 100 डिग्री सी पे एक ब्लॉक है, इसको क्या कर दें, दो टुकड़ा कर दें। क्या कर दें, दो टुकड़ा कर दें। तो क्या इस ब्लॉक का टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। अभी भी ये क्या है, 100 रहेगा और ये क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो ये चेंज किया क्या, नहीं चेंज किया। तो यही बोल रहा है कि दोज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, साइज और मास, जो मैटर के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब अगर ये 100 डिग्री सी पे हम इसको गर्म कर रहे हैं, 100 डिग्री सी पे गर्म करके रखे हैं, इसको कट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ये भी 100 डिग्री सी पे रहेगा और ये भी 100 डिग्री सी पे रहेगा। ऐसा नहीं है, इसको दो भाग में कर देंगे, ये 50 डिग्री हो जाएगा और ये 50 डिग्री हो जाएगा, और दो भाग में कर देंगे तो फिर वो 25 डिग्री हो जाएगा, वो 25, ऐसा नहीं होता। मतलब आपका कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आया, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए। मान लीजिए यही आपका कोई सिस्टम है, कोई वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, V है। अब इस वॉल्यूम को क्या करें, आप इसको कट कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा ना, यस। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सटेंसिव का। मतलब इसको कट कर दिए, साइज छोटा हो गया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बात करते हैं मोल का। मान लेते हैं इसमें कुछ गैस भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। तो इसमें n मोल है, क्या है, n मोल है। जब कट किए तो वॉल्यूम आधा हो गया तो मोल भी क्या हो गया, आधा हो गया। तो मोल भी क्या है आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है, अगर प्रेशर की बात करें, अगर एक गैस है, एक गैस है, इसमें वॉल्यूम क्या है, इतना ही है, प्रेशर इतना ही है, ठीक है। प्रेशर है, कुछ प्रेशर है इसमें। अब इस सिलेंडर को क्या कर दें, हम आधा कर दें। क्या कर दें, आधा कर दें। तो क्या प्रेशर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हम तुरंत इसलिए बोल दिए कि आप कुछ आलतू फालतू सोचें, उससे पहले ही आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए कि जैसे ही इस डब्बे को हम लोग क्या किए, आधा काट दिए, तो आप कहिएगा कि सर तो हम लोग तो पढ़े हैं अभी, जस्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं कि वॉल्यूम आधा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाना चाहिए।
भाई वॉल्यूम आधा प्रेशर कब बढ़ रहा था, जब हम लोग बात कर रहे थे बॉयल्स लॉ की और बात कर रहे थे कांस्टेंट टेम्परेचर की और कांस्टेंट मोल का। यहाँ मोल कांस्टेंट है क्या, नहीं, समझिएगा। प्रेशर को हम लोग बोल रहे थे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, और वॉल्यूम क्या कर दिए, आधा कर दिए। कोई दिक्कत, वॉल्यूम क्या कर दिया, आधा कर दिए, तो इसका नंबर ऑफ मोल भी तो आधा हो गया, समझ में आएगा, इसका नंबर ऑफ मोल भी तो आधा हो गया, ठीक है। तो जब मोल आधा हो गया तो वॉल्यूम आधा, क्या जितना ये आधा रहेगा तो वॉल्यूम मतलब आधे। अब आधा में क्या है n/2, इधर भी क्या है n/2, ये भी क्या है v/2 और ये भी क्या है v/2। तो मतलब अगर इनका प्रेशर देखें, इनका रेशियो देखें, n बटा मतलब इस गैस में जितना नंबर ऑफ गैस रहेगा उतना ही प्रेशर देगा। तो इनका अगर रेशियो देखें इस पार्ट में वही रहेगा जितना इनका रेशियो रहेगा, मतलब इधर का रेशियो बराबर इधर का रेशियो बराबर। और अगर ओवरऑल का भी रेशियो देखेंगे, अगर इनके रेशियो की बात करें, मोल और वॉल्यूम के रेशियो की बात करते हैं। अच्छा ये तो एग्जांपल था ना आपका, मोल और क्या है, अभी मोल और वॉल्यूम ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, ये ओवरऑल को हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर थर्ड की बात करें तो इसमें मोल और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, तो n/v। अगर पार्ट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, n/2 अपन v/2, तो ये क्या हो जाएगा n/v, इसी के बराबर। अगर हम लोग बात करते हैं किसके, फर्स्ट वाले की बात करते हैं, तो n/2 अपन v/2, ये भी क्या हो जाएगा n/v। मतलब ओवरऑल मोल जितना है आपका, मोल में कोई फर्क पड़ा क्या, और जब मोल में कोई फर्क नहीं पड़ा तो आपका, और वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ा, इन दोनों के रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, नहीं होगा। मतलब किसी भी सेक्शन को अगर हम लोग कट कर देंगे तो उसमें जो प्रेशर है, अगर मोल आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मोल चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका उसका क्या है, रेशियो चेंज नहीं होगा, तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मतलब जो प्रेशर हो गया आपका वो क्या हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, ये हो गया, और प्रेशर क्या हो गया आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। समझ में आया। तब क्या है कि हम लोग सारे एग्जांपल्स को कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं एक जगह लिख लेने का। क्या करेंगे, एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम तो लिखे ही थे, आपका नंबर ऑफ मोल तो होगा ही होगा, आपका मास तो ऑलरेडी, मास तो है ही, मास को आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा, ठीक है। तब आपका क्या आता है, गिब्स एनर्जी, क्या आता है आपका, गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी कहिए। तब आपका क्या आता है, एंट्रोपी। तब आपका क्या आता है, एंथैल्पी। इवन कह सकते हैं कि जितना एनर्जी टर्म है वो सब है आपका इंटरनल एनर्जी, ठीक है, आपका इंटरनल एनर्जी। आपका कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी, क्या हो जाता है आपका, हीट कैपेसिटी। आप क्या कह सकते हैं, फोर्स, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, फोर्स। आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, मास कम सरफेस एरिया कम। तब ये ओवरऑल हम ट्राई किए हैं एक जगह आपको कलेक्ट करने का, आपके बुक में भी है, और भी कुछ एग्जांपल जो हमारा छूट गया है उसको आप यहाँ पे अगर नोट कॉपी करेंगे तो वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसमें हम लोग बात करें तब क्या बात करेंगे, मोलर वॉल्यूम का, मोलर वॉल्यूम। देखिए ये वॉल्यूम नहीं है, ये मोलर वॉल्यूम है, मतलब मोलारिटी की बात कर रहा है, क्या कंसंट्रेशन टर्म की बात कर रहा है। तब क्या बात कर रहा है, डेंसिटी, डेंसिटी का भी वैल्यू जो है ना आपका घटेगा नहीं, ठीक है। तब क्या है आपका, गिब्स एनर्जी पर मोल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लिखे हैं गिब्स एनर्जी, सिर्फ गिब्स एनर्जी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हैं, गिब्स एनर्जी पर मोल। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे आप गए सब्जी खरीदने गए, एक कद्दू जो है ना, अभी कद्दू क्या है, पूरे 20 रुपये का दे दिया, किसका दे दिया, 20 रुपये का, तो उसमें केजी वेजी वो तौलता नहीं है, एक पूरा का होल कद्दू जो है ना वो 20 रुपये का मान के चलिए। तभी क्या है, आप छोटा भी लेंगे तो भी 20 रुपये, बड़ा भी लेंगे तो भी 20 रुपये। लेकिन अगर कहीं आप गए हैं और वहाँ कोई दूसरा सब्जी है ना केजी से दे रहा है, क्या दे रहा है, केजी पर केजी, मतलब अब फिक्स हो गया है कि 1 केजी का लेंगे तो इतना रुपये लगेगा, 2 केजी का लेंगे तो उसी के मल्टीपल में ज़्यादा रुपये लगेगा। समझ में आया, तो वही चीज़ है, यहाँ क्या है, पर मोल की बात है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है। तब है आपका स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। देखिए वर्ड जहां स्पेसिफिक लग गया, स्पेसिफिक एंथैल्पी, मतलब जिस भी एनर्जी वाले में स्पेसिफिक वर्ड लग गया वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास। समझ में आया, ठीक है। तब आप प्रेशर और टेम्परेचर तो ऑलरेडी लिखे ही हैं, प्रेशर टेम्परेचर, कोई दिक्कत। आप कह सकते हैं ऑल कंसंट्रेशन
टर्म, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो सारे। तब आप कह सकते हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट, क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तब आप कह सकते हैं सेल पोटेंशियल, कोई भी सेल का जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी है, ठीक है, वो कह सकते हैं। तब आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह सकते हैं। देखिए वर्ड अभी भी स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक जहाँ रहेगा आप उसको इंटेंसिव कंडक्टेंस, समझ में आया। तब है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्या है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये यहीं तक में ख़त्म हो गया है, तो इसको हम लोग इस तरह से मोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जगह हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तब आपका क्या हो जाएगा पीएच वैल्यू, कोई भी एसिड का चाहे कम ले या ज़्यादा ले, वो पीएच अगर एक पर्टिकुलर पीएच है तो वही पीएच रहेगा। तब आप यहाँ पे दिखेगा ना, हाँ दिखेगा, तब आप कह सकते हैं विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, लिक्विड का फ्रिक्शन है ये विस्कोसिटी। तब आपका वेपर प्रेशर। तो कोशिश की है यहाँ पे हम ऑलमोस्ट लगभग आपको यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे टर्म को यूज कर लेने का। इसके बाद भी अगर एग्जाम्पल बचता है तो आप अपना कॉपी कर लें, आपको आराम होगा, ठीक है। तब है कुछ और टर्म है, उसको हम लोग देखते हैं। टर्म है हमारा द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हमेशा ही क्या होगा आपका इंटेंसिव होगा, इज, और इसी का एग्जांपल आपका क्या है, आप यहाँ पे कहते हैं मास, अब बटा क्या कहते हैं वॉल्यूम, और मास क्या है आपका, मास भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम भी क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इन्हीं का हम लोग क्या लिखते हैं डेंसिटी, और डेंसिटी को भी हम लोग क्या देख रहे थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या देख रहे थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कभी भी हमेशा कोई भी अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है तो हमेशा क्या होगा इंटेंसिव होगा, ठीक है। चलिए तब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी इंटेंसिव इफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी इंटेंसिव, कब, when it defined per unit amount, it define per unit amount। अभी गिब्स एनर्जी की बात कर रहे थे, गिब्स फ्री एनर्जी हमारा एक्सटेंसिव में भी था, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल आपका क्या था इंटेंसिव भी था। समझ में आया, कोई दिक्कत, तो ऑलमोस्ट आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। या पर यूनिट वॉल्यूम आप देख रहे हैं यहाँ पे, पर यूनिट अमाउंट, पर यूनिट वॉल्यूम ही है आपका क्या है डेंसिटी, ठीक है। तब लास्ट में आपका है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो एडिटिव इन नेचर में नहीं होते हैं, ठीक है। जो इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिव नेचर में नहीं होते हैं, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी of a substance are non-additive, मतलब उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉन एडिटिव। समझ में आया, कोई दिक्कत, while extensive property is additive in
नेचर, ठीक है, एडिटिव इन नेचर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एडिटिव मतलब कहा क्या रहे, जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये एक टुकड़ा है, इसका टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री है, और ये एक टुकड़ा है, इसका भी टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री है। अगर इन दोनों को एक साथ अगर रख दें, इन दोनों क्या करें, एक के ऊपर एक अगर रख दें, तो क्या इसका टेम्परेचर 200 डिग्री हो जाएगा? नहीं ना, मतलब हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, छोटा छोटा टुकड़ा 10-10 डिग्री का टुकड़ा लाते, अब 50 डिग्री होता है, तब हम लोग को गैस का तो जरूरत ही नहीं पड़ता। लकड़ी लाते, छोटा सा जलाते, अब बहुत सारा लकड़ी को क्या है साथ ऐसे टुकड़ा को 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, 100 डिग्री, 100 डिग्री, 500 डिग्री सी हो जाता। तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। किसको? जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतना प्लस आपका यहाँ पे 100 ये डिग्री सी कर दिए, डिग्री सी कर दिए, ठीक है। तो ये जो है एक के ऊपर एक रख दे रहे हैं, तो आप समझिएगा, तो ये 200 डिग्री ऐसा नहीं होता। ये भी कितना रहेगा? 100 ही रहेगा। इसको भी हम लोग क्या है यहाँ पे 100 ही कर दीजिए, 100 ही, नॉट एडिटिव, नॉट ऐड, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी है, आपका कोई बॉडी है और इसका मास क्या है m है, और ये बॉडी है इसका मास क्या है m है, और अब अगर इन दोनों को मिला दें, आप क्या करें, इन दोनों को मिला दें, तो जो आपका मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका 2m हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऐड कर सकते हैं, बाकी आप लोग को उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। वॉल्यूम भी लीजिए कि मान लेते हैं ये वॉल्यूम v है और ये वॉल्यूम क्या है v है, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब हर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है उसको ऐड करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, लेकिन जितने भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं उनको ऐड करेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं, ज्यों का त्यों रहेगा, उनका प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता। अरे तो जस्ट उल्टा हो गया ना। पहले तो पढ़े ही हम लोग कि इसका मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम अभी हम लोग क्या कर रहे थे, उस समय हम लोग जो देख रहे थे वो ये कह रहे थे कि इसको कट कर रहे थे। अरे कट कर रहे थे तो 2 पीस में आना था, चेंज कर रहा था क्या? नहीं। तो वही 2 पीस को एक साथ जोड़ रहे थे, चेंज कर जाएगा क्या? नहीं चेंज कर। तो एक ही चीज़ है, घुमा फिरा के आपको बोला गया है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट लगभग आपका बेसिक सब कुछ तैयार हो गया है। तब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।